बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज जो है हम बच्चों चैप्टर नंबर 17 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने लगे। इनके हम आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। क्लास 10th है और नेशनल बुक फाउंडेशन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें गिवन है, ये नोट्स है मेरे पास कुछ, तो इन नोट्स की हेल्प से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आप ये करा देती हूँ। वाई इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क ग्रेटर देन अ फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी यूजुअली, कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है कंपेरेबल फ्लॉपी और डीवीडी के। तो बच्चों इनका आंसर देखते हैं। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड प्लेटर। ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर जो रिजिड प्लेटर होते हैं, आपने देखा होगा जितनी भी डिस्क है ना इस तरह सर्कल की फॉर्म में, और डिस्क के अंदर ये जो लाइंस होती हैं, अगर हम उसको लाइट के सामने इस तरह रिफ्लेक्ट करवाएं तो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर लाइंस आपको नज़र आती हैं। तो ये जो लाइंस हैं उनको रिजिड प्लेटर बोलते हैं। तो वो प्लेटर क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, ऑन विच डाटा इज रीड और रिटन यूजिंग रीड राइट हेड्स। ठीक है, इसको लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। हार्ड डिस्क कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर रिजिड प्लेटर कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, किससे कोट किया हुआ होता है? मैग्नेटिक मटीरियल से। मैग्नेटिक मटीरियल हार्ड डिस्क कैन store greater amount of data than floppy disk and we can store and rewrite data faster and faster। तो एक्चुअली बच्चों मेन डिफरेंस क्या है, जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क जो है उसके अंदर ये रिजिड प्लेटर्स मींस वो मैग्नेटिक लेयर कम होती है डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क के अंदर, लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर ये रिजिड प्लेटर्स ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी भी हार्ड डिस्क की ज़्यादा होती है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, वाई डू वी नीड बोथ इन कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का क्या मतलब है और हम इन दोनों को यूज़ क्यों करते हैं। ये आपकी नई बुक पेज नंबर 178 पे बाय द वे गिवन है, पुरानी बुक में भी है गिवन, तो इसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली बच्चों हमें दो तरह की मेमोरीज चाहिए होती हैं। एक होती है शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसको मैं आप एक छोटी सी एग्जांपल से भी आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड एज द वर्किंग मेमोरी होल्डिंग द डाटा करंटली इन यूज। आप बच्चे यहाँ तक थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि प्राइमरी मेमोरी एक वर्किंग मेमोरी है और ये उस टाइम इस्तेमाल होती है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, एंड यूजुअली द प्रोग्राम्स विच इज़ रनिंग, जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर जो हम डाटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, तो वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जो हम प्रोग्राम लिख के उसको सेव करके रख देंगे। अगर आपने प्रोग्राम लिख लिया है और अब आप उसको सेव कर रहे हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह आप ले सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक वो मेमोरी है जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो जो हम लिख रहे होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। लेकिन लिखने के बाद जब हम उसको सेव कर देते हैं तो वो कौन सी मेमोरी आ जाती है, वो सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। इसको आप कुछ इस तरह से भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि जब हम किसी रास्ते पे या किसी रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, रोड पे हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवल, तो जाते हुए हमें रास्ते में बहुत सारे दरख्त नज़र आते हैं, बहुत सी गाड़ियाँ गुजरती हैं, हम उनको एक्चुअली देख तो रहे होते हैं, लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं हमें नहीं पता हो कितने दरख्त गुजरे हमारे रास्ते से या कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो पास हुई हैं हमारे सामने से, तो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम इन डिटेल उसको
नहीं देखते, हम उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं करते। तो प्राइमरी मेमोरी वही होती है जो कंप्यूटर काम कर रहा होता है, जिस पे आप लिख रहे होते हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं कंप्यूटर पे, वो प्राइमरी मेमोरी होते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जब आप उसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे किताबें पढ़ के अपने माइंड में, जैसे ये क्वेश्चन है आपने इसको अच्छे से रीड किया और फिर इसको जो है अच्छे से याद किया, तो वो फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। तो इसी तरह जैसे हमारी भी दो तरह की मेमोरीज हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी दो मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस। ये यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, रैम एंड रोम। जो रैम और रोम है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों बहुत इजी है। रैम का मतलब है आर फॉर रैंडम, ए फॉर असेस, एम फॉर मेमोरी। ठीक है, रैंडम असेस मेमोरी। रोम कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी। ये लिखने के काम आती है और ये क्या करने के काम आती है, पढ़ने के काम आती है। अगर आप एक और फॉर्मेशन में इसको पढ़ें तो ये परमानेंट मेमोरी है और ये प्राइमरी मेमोरी है। ये वॉलेटाइल है, मींस के ये अब जब आप लिख रहे होते हैं, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो तब आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है या लाइट चली जाती है तो वो सारी जो भी आपने लिखा होता है वो उड़ जाता है। तो वॉलेटाइल का मतलब है कि परमानेंट डाटा नहीं रहता, उड़ जाता है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि ये परमानेंट रहता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है, आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो दोबारा जब आप ऑन करेंगे तो भी ये उसके अंदर मौजूद होगी। तो ये उड़ नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन रैम के अंदर से उड़ जाएगी। कंसिडर्ड एज टेम्परेरी मेमोरी, और ये होती है कंसिडर्ड एज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, कंसिडर्ड एज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, वैसे ये इधर लिखा हुआ भी है स्टोर्ड इनटू परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो इसका अगर पॉइंट बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं, मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है यूज्ड फॉर बोथ, सॉरी यूज्ड ओनली फॉर, ये बोथ नहीं है, मिस्टेक होगी मुझसे। तो यूज्ड ओनली फॉर राइट या राइटिंग, ये किसके लिए यूज होती है, यूज ओनली फॉर राइटिंग। और सामने वाली जो है वो यूज ओनली फॉर रीडिंग। राइटिंग एंड रीडिंग मीन्स ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। आप एक को अच्छे से याद कर लें, दूसरा उसका ऑपोजिट है, तो वो आपको वो वैसे ही याद रहेगा। कॉस्ट मोर, इसकी ज़्यादा वो होती है कॉस्ट और इसकी कॉस्ट कम होती है। फास्टर देन रोम, स्लोअर देन रोम, यूजेज मोर पावर, यूजेज लेस पावर, यूज्ड इन सीपीयू, कैशी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, इसमें इस्तेमाल होता है, सीपीयू में, कैशी मेमोरी में और प्राइमरी मेमोरी में। और ये किस में यूज़ होता है, माइक्रो कंट्रोलर, मींस के जो कंप्यूटर के अंदर कंट्रोलर है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। रिक्वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती। वही बात होगी ना कि जब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन उड़ जाती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे रिक्वायर नहीं है। हो भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। लार्ज साइज़ विद हायर कैपेसिटी, और इसका स्मॉल साइज़ है विद लोअर कैपेसिटी। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और ये चीपर होती है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये जो है समझ आ गया होगा। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जी, तो आगे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रहते हैं, 2 या 3। ये क्वेश्चन बच्चों ज़रा देखें, ये लिखा हुआ है जी वाई ऑप्टिकल फाइबर्स बेटर देन इलेक्ट्रिक वायर फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर्स वो क्यों बेहतर हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, वो ग्लास के बने हुए इस तरह के मटेरियल, बंडल मटेरियल आपको दिखाए गए थे कि ग्लास की बनी हुई इस तरह की वो वायर्स थी, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर था, और उसके अंदर जो सिग्नल्स थे वो क्या करते थे, इस तरह ट्रांसफ़र होते थे। तो बच्चों इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, इस ऑप्टिकल फाइबर का, एक तो इसकी बैंड विड्थ ज़्यादा होती है, मींस इसका ये जो इंटरनल साइज़ है
ये ज़्यादा होता है जो तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करता है, और इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होता और हीट भी नहीं होता ये, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी इसमें नहीं होता, तो बिजली चली भी जाए तो भी हमारे जो सिग्नल्स हैं उसके अंदर डिस्टॉर्शन या सिग्नल्स का जो फ्लो है वो बंद नहीं होता। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो आम वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उनसे बेटर क्यों है। मैंने कुछ आपको बता भी दिया, इन डिटेल यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट इनटू ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है, लाइट विद मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या करती है ऑप्टिकल फाइबर, लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है, जो भी आपके पास सिग्नल्स होंगे, और लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। उसके बाद है जी हाई बैंड विड्थ, उसकी बैंड विड्थ ज़्यादा, अभी मैंने आपको बताया, तो बैंड विड्थ ज़्यादा होने की वजह से तो ये क्या करेगी, लार्ज डिस्टेंसेस तक मूव कर सकेंगे सिग्नल्स। क्लियर हो गया। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, लेट्स से यहाँ पे अगर आप एक मैग्नेट रख दें तो यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं और ये आपने एक मैग्नेट प्लेस कर दिया नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो मैग्नेट है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इन सिग्नल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सिग्नल्स ट्रेवल करते जाएंगे, तो इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से भी ऑप्टिकल फाइबर को गुजारें तो आपके सिग्नल सेफली वहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट फायर हैजर्ड्स। जो फायर हैजर्ड्स हैं, मतलब आग की वजह से जो नुकसान है वो भी नहीं होता, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से फाइबर ऑप्टिक केबल्स इजंट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस डजंट हैव द सोर्स ऑफ हीट। सो क्या होगा, अगर आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल नहीं ना करी, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक और इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट से भी हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो बच्चों होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लार्ज डिस्टेंस तक लॉस ऑफ एनर्जी कम होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से दूर तक हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, फायर के हैजर्ड्स से भी हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता, फायर का हैजर्ड कोई नहीं होता। इसी तरह लास्ट है कि सोर्स ऑफ हीट भी ये कॉज नहीं करता, ठीक है। उसके बाद बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड सेल फोन। ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि टेलीफोन और सेल फोन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड सेल फोन क्या है, वायर का ही डिफरेंस है। आपको पता है घर में जो हमारे टेलीफोन लगे होते हैं पीटीसीएल, वो वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप उस टेलीफोन को कहीं लेके बाहर घूम फिर नहीं सकते। लेकिन अगर आप बात करें सेलुलर फ़ोन की, यानी कि मोबाइल की, तो मोबाइल को आप जहाँ मर्जी ले जाएं, इसके साथ कोई वायर कनेक्ट नहीं होती। तो मेन डिफरेंस तो वायर का है बच्चों, और उसको आप कह सकते हैं द मेन डिफरेंस इज़ मीडियम, ठीक है, मीडियम यूज फॉर ट्रांसमिशन। तो इसमें टेलीफोन में जो वायर है वो यूज़ हो रही है ट्रांसमिशन के लिए, जबकि फ़ोन, सेलुलर फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर हमारे पास एयर एज अ ट्रांसमीटर है। तो हम कहीं पे भी बोलें मोबाइल फ़ोन को लेके, तो एयर के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो हमारी ज़्यादा बेटर होती है। टेलीफोन पे जो है आपकी आवाज़, साउंड का भी या फिर सिग्नल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि सेलुलर फ़ोन के अंदर आपको कोई सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको इजीली जो है आप लेके सेव कर सकते हैं। ओके, अब आप हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, हाउ इज डाटा स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। ठीक है बच्चों, इसको कुछ ऐसे समझ लें जो आप ये समझ लें कि जितनी भी हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक लेयर होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक लेयर। हार्ड डिस्क ऊपर मैग्नेटिक लेयर, और हम इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो वंस और ज़ीरो की फॉर्म में देते हैं। किसकी फॉर्म में, वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर स्प्रेड आउट हो जाती हैं कुछ वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो वन हो जाएगा, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे ज़ीरो स्टोर हो जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहती है, और जब
टोटली इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट हो जाती है एक लेयर की फॉर्म में, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप दोबारा ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर या जो भी आपके पास सोर्स है वहाँ पे इस सीडी को या इस हार्ड डिस्क को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और फिर जो है हार्ड डिस्क उसको रीड कर लेता है, वो कंप्यूटर उसको रीड करता है और आप वो इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर 17 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नेशनल बुक फाउंडेशन के। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।